तो अभी हम लोग को देखना है नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, और इसका एग्ज़ाम में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आ रहा है, ए और बी है ना। तो बहुत इजी है, 2 एक्सरसाइज पूरा पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा रहता, लेकिन फिर भी ये इजी चैप्टर है। टाइम रहता तो पूरा ही पढ़ते। खैर, तो वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशन मतलब होता है, मतलब किसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी चेंज करने से उसका प्राइस वाइज घट जाए बढ़ जाए। और उसी में जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बनाना 5 रुपये का, तो 10 बनाना 50 रुपये का होगा होगा ना। तो उसी तरह से इसमें बात करेंगे हम लोग। तो सीधा टाइप्स पे चलते हैं, ज़्यादा एग्जांपल टाइप्स में लेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, 2 क्वांटिटी रहता है। अगर एक क्वांटिटी की इंक्रीज़ करने से दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन कब है? जब एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने से दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज़ हो, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ करने से दूसरा क्वांटिटी इंक्रीज़ हो, मतलब उल्टा हो। और डायरेक्ट वेरिएशन में एक क्वांटिटी घटे तो दूसरा भी घटे, एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। अभी बोल दिए, अभी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या एग्जांपल, मान लो वही बनाना का एग्जांपल लेते। एक बनाना अगर 10 रुपये का है, एग्जांपल ले लिए, होता नहीं है, ठीक है। एक बनाना अगर 10 रुपये का है तो 10 बनाना 100 रुपये का हुआ। मतलब कि जब बनाना का क्वांटिटी बढ़ा तो उसके प्राइस का भी क्वांटिटी बढ़ा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। अब एक इन्वर्स वेरिएशन का एग्जांपल लेते हैं। अगर 5 आदमी कोई काम कर रहा है, ठीक है, मान लो लिखने का काम है, कुछ वर्क करना है, कुछ लिखना है, ठीक है। अगर 5 आदमी उसको 10 दिन में कर रहा है तो एक आदमी उसको कम दिन में करेगा ना। एक आदमी कितने दिन में करेगा? 10/5। ये चीज़ आगे देख लेंगे तुमको, अभी अगर दिक्कत हो रहा है। अगर 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? घट जाएगा ना, मतलब आदमी बढ़ने से डेज घट रहा है। तो ये हुआ इन्वर्स वेरिएशन, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या बताया, एग्जाम्पल्स ही लिए, तो ये स्किप करके अभी हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट में चलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और नॉट। इसमें मैं कुछ लिख के नहीं समझा रहा क्योंकि ये बहुत ईजी है, ठीक है। ज़रूरत भी नहीं है और ईजिली समझ में आ जाएगा तुमको और बहुत जल्दी बनेगा। ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और नॉट। तो 2 क्वांटिटी हम लोग को है, एक्स और वाई। एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक्स 6 है तो 18 है, और एक्स जब 10 हो गया तो वाई 30 हो गया। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन? हाँ, डायरेक्ट वेरिएशन है ये, क्योंकि एक्स बढ़ने से वाई भी बढ़ रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ तुमको ध्यान में रखना है कि जैसे कि एक्स मान लो शुरुआत में 5 था और वाई शुरुआत में 10 था, और एक्स उसके बाद, अच्छा इसी का एग्जांपल है, एक्स जैसे शुरुआत में 6 है और वाई शुरुआत में 18 है, और उसके बाद एक्स 10 हो गया और वाई 30 हो गया। दिमाग घुमाना मत, आराम से, ठीक है। एक्स 6 है, वाई 18 शुरुआत में, उसके बाद एक्स 10 हो गया, वाई 30 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 6/18 इज इक्वल टू 10/30 इज इक्वल टू 14/42 इज इक्वल टू 18/54 इज इक्वल टू 24/72। ठीक है, मतलब समझ में आया? पहला क्वांटिटी डिवाइडेड बाई दूसरा पहला क्वांटिटी डिवाइडेड बाई दूसरा क्वांटिटी, फिर इज इक्वल टू पहला क्वांटिटी जब बाद में बढ़ा या घटा जो भी हुआ, डिवाइडेड बाई दूसरा क्वांटिटी वही जो बढ़ा घटा जो सेम हुआ। समझ में आया? तो यहाँ पे वही चीज़ किया। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि डायरेक्ट वेरिएशन अगर हम लोग को पता करना है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन नहीं था, इसमें यही क्वेश्चन था कि डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं ये पता करना है। तो ये हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि एक्स बढ़ने से वाई बढ़ रहा है, लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है। ये अगर हम लोग को किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का टेबल देखा, सुनो, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, सुनो बात को। जब भी इस तरह का टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई उसी तरह से करेंगे, 6/18 करके 6/18 करना, x1/y1 इज इक्वल टू 6/18 लिखना, x2/y2 इज इक्वल टू 10/30 लिखना, ये जो भी क्वांटिटी हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। x3/y3 इज इक्वल टू 14/42, x4/y4 इज इक्वल टू 18/54, x5/y5 इज इक्वल टू 24/72। और अगर x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x5/y5 आ जाए तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। बढ़ रहा है घट रहा है सोचना नहीं है, ये चीज़ एकदम दिमाग में घुसा लो कि ये x1/y1 टेबल आएगा, पक्का आएगा एग्जाम में, मेरे को मतलब लग रहा है 80% चांस ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, x 30 है तो y 36 है, x 20 है तो y 30 है,
x 24 है तो y 30 है, x 16 है तो y 20 है। तो यहाँ पे वही करो, x1 बाई वाई वन 30/36, x2 बाई वाई टू 20/30। तो देखो यहाँ पे x1 और y2 इक्वल, कोई भी एक अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये टेबल एक और देखो, इफ़ p एंड q आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, एग्जाम्पल 3। वीडियो थोड़ा शायद बड़ा हो क्योंकि हम लोग सारे एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि ये जल्दी बने चैप्टर तुम्हारे से, और पूरा देखना। इफ़ p एंड q आर इन डायरेक्ट वेरिएशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z इन द टेबल। तो पी एन क्या बता रहा है, पी और क्यू जो क्वांटिटी है वो डायरेक्ट वेरिएशन में, मतलब कि समझ में आया बात, x1/1 इज इक्वल टू x2/2 इज इक्वल टू x3/3 इज इक्वल टू x4/y4 होगा, समझ में आया। तो 6/72 इज इक्वल टू x/60 होगा, और x/60 6/72 इज इक्वल टू y/96 होगा, और 6/72 इज इक्वल टू 30/z होगा ना। तो निकाल लेंगे वैल्यू, कौन बड़ा बात है। 6/72 इज इक्वल टू x/60 निकाल सकते हैं ना। अब ऐसा मत कर देना कि x/60 इज इक्वल टू y/96 रख दे, क्योंकि अगर वैसा कर देंगे तब तो दो वेरिएबल हो जाएगा ना, तो नहीं बनेगा। एक देख लो कोई कांस्टेंट रहे दोनों, और एक जो वेरिएबल डालना है। ठीक है, इजी था। इफ़ एग्जाम्पल 4, इफ़ x एंड y वेरी डायरेक्टली फाइंड द मिसिंग एंट्रीज। ये वही चीज़ है, ठीक है, बस वर्ड्स बदल दिए, वही चीज़ है। वेरी डायरेक्टली, ये चीज़ दिमाग में रख लेना क्योंकि एग्जाम में शायद ऐसे ही वर्ड दे, वेरी डायरेक्टली। तो 5/10 इज इक्वल टू a/16 कर दिए, 5/10 इज इक्वल टू b/48 कर दिए, और 42/c इज इक्वल टू 5/10 कर दिए, तो सबका वैल्यू निकल जाएगा। आया समझ में। एग्जाम्पल 5 देखते जल्दी से। A car covers a distance of 216 kilometers, consuming 12 liters of petrol. How much distance will it cover? How much distance will it cover consuming 18 liters of petrol? तो एक कार है जो 12 लीटर पेट्रोल से 216 किलोमीटर चलता है, तो 18 लीटर पेट्रोल से कितना चलेगा, कुछ कम ही चलेगा, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जिस तरह से टेबल बना है ना, उस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ पे दो क्वांटिटी क्या है, पेट्रोल और डिस्टेंस, यही है ना। पेट्रोल लिख लो, डिस्टेंस लिख लो, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल और भर दिए, जब 12 लीटर था तो 216 किलोमीटर चल रहा था, और जब 18 लीटर है तो x किलोमीटर लिख दिए, ठीक है। फिर x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2, x का वैल्यू निकल गया, डिस्टेंस ऊपर भी रखने से वही रहता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। अब है, इफ़ 15 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट 1940 रुपीज़, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथ ऑफ द सेम काइंड कैन बी बॉट फॉर 4656। टेबल बनाओ, क्लोथ का मीटर में है, उसको लेना है एक क्वांटिटी, और कितना मीटर का क्लोथ है वो लेना है एक क्वांटिटी, और कॉस्ट। तो क्लोथ इन मीटर तुम्हारा इसमें 15 में 1940 है कॉस्ट, और एक एक्स मान लेंगे, और 4656 टेबल बन गया। फिर 15/1940 इज इक्वल टू एक्स बाई 4656, तो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, ये तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू 36 मीटर क्लोथ कैन बी बॉट फॉर 4656, ठीक है। 7 वाला, अब इसमें जर्नी ऑफ 240 किलोमीटर कॉस्ट 4080, हाउ मच डिस्टेंस विल कॉस्ट इतना। क्या क्या क्वांटिटी है, एक कॉस्ट है और एक है डिस्टेंस, ठीक है। तो टेबल बना लिया, डिस्टेंस कॉस्ट, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, हाँ किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं, डिस्टेंस और कॉस्ट। तो डिस्टेंस 240 पे कितना किलोमीटर है, कॉस्ट है 4080, और डिस्टेंस एक्स पे 7344। टेबल बना लिया, 240 बाई 4080 इज इक्वल टू एक्स बाई 7344। क्वेश्चन बड़ा रहे तो घबराना मत। ए वर्टिकल पोल, एग्जाम्पल लेट, ए वर्टिकल पोल 2 मीटर 80 सेंटीमीटर हाई casts a shadow 1 meter 60 centimeter long. Find at the same time the length of shadow casted by इतना सेंटीमीटर हाई पोल, the height of the pole which cast। तो देखो ये दो अलग अलग क्वेश्चन की तरफ समझो और बनाओ। तो टेबल ऐसे एक ही में कर सकते, तो हाइट ऑफ, इसमें क्या क्या हाइट ऑफ द पोल है और वो कितना शैडो बना रहा है। तो एक तो है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो एक ही क्वांटिटी में रखते हो, और मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम लोग 280 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 280 सेंटीमीटर पे कितना सेंटीमीटर का शैडो बना रहे हैं, 160 सेंटीमीटर, समझ में आया ना। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया ताकि नहीं तो फिर पॉइंट में आएगा अगर मीटर में करेंगे तो। और ये फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, लेंथ ऑफ शैडो कास्टेड बाई 5 मीटर 25 सेंटीमीटर हाई पोल, मतलब हाइट ऑफ पोल कितना हो गया 525 सेंटीमीटर, और कास्ट शैडो कितना कर रहे हैं एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा बात, बहुत ईजी है। और द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर,
हाइट ऑफ द पोल को कुछ मान लेते हैं, इस बार वाई मान लिया है, वाई माना है इसमें, सेम वेरिएबल मत आना अलग अलग, ठीक है ना, पता ही होगा सब चीज़, लेकिन फिर भी। तो हाइट ऑफ द पोल वाई मान लिया, और कास्ट कितना कर रहा है, कितना मीटर का शैडो, कितना सेंटीमीटर का शैडो, 250 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो बस फिर ये हुआ, और फिर ये तुम्हारा सॉल्व कर दिए, बस बन गया 10A बनाओ, 10B इन्वर्स वेरिएशन है, आराम से कर लेंगे, ठीक है।